What's your name, by the way? Emily. Emily. Oh, What's your name? in India, Emily means tamarind. A tamarind like a monkey? Tamarind. Oh. खट्टा होता है ना वो? Okay. Tamarind. Sara, hi. Nice to meet you. Pratik. I mean, I'm vegetarian. So... Me too. I'm pure vegetarian. Yeah, I'm pure vegetarian. 83,300 franc, यानी कि हो जाते हैं 80 लाख रुपए. लॉटरी लग गई रे तेरी तो इमली जी ने एक मस्त इन्फॉर्मेशन दी है कि वो सिटी ट्रेन का वो जो था ना काउंटर, वहाँ पे जाइए और पासपोर्ट पे स्टैम्प मरवाइए लिचेनस्टीन का. ओके, श्योर. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर. ऑल राइट गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए ट्रैवल एपिसोड में इस यूरोप 2.0 सीरीज में. और आज के दिन में ना हम एक कोई गांव, एक कोई शहर, एक कोई टाउन एक्सप्लोर नहीं करने वाले. आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक पूरे देश को. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लिechtenstein की, अ लेस नोन कंट्री लेकिन दुनिया की सेकंड रिचेस्ट कंट्री आफ्टर मोनाको. हमने इस सीरीज में दुनिया की सबसे वेल्दिएस्ट कंट्री तो एक्सप्लोर कर दी है, मोनाको ऑलरेडी, है ना. लेकिन ये है दुनिया की सेकंड नंबर की वेल्दिएस्ट कंट्री, जहाँ का पर कैपिटा इनकम है 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा प्रति पर्सन, और जहाँ की पॉपुलेशन है महज 40,000 लोगों की. काफी दफा ना मैंने यूट्यूब वगैरह में देखा है लुक्समबर्ग और बगल में लिखा है वेल्दिएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. पता नहीं लोग झूठ अफवाह क्यों फैलाते हैं, आई मीन गलत इन्फॉर्मेशन क्यों देते हैं व्यूज पाने वगैरह के लिए. बट फैक्ट ये है कि लुक्समबर्ग से भी पहले ये आती है लिechtenstein कंट्री. मतलब सबसे नंबर 1 मोनाको, सेकंड नंबर पे लिechtenstein और थर्ड नंबर पे आती है लुक्समबर्ग. और ये तीनों कंट्री है ना छोटी छोटी है, प्यारी प्यारी है. और स्पेशली लिechtenstein की बात करूँ तो स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, ये दोनों कंट्री के बीच में स्थित है. मानना पड़ेगा यूरोप की छोटी छोटी कंट्रियां में पैसा बहुत है. और दुनिया की सबसे छोटी कंट्री तो मैं आपको ऑलरेडी इसी सीरीज में बता चुका हूँ, वेटिकन सिटी. मतलब ये वाली यूरोप सीरीज में हमने माय गॉड क्या क्या देखा है. दुनिया की सबसे छोटी कंट्री, दुनिया की सबसे वेल्दिएस्ट कंट्री, अभी हम देखने जा रहे हैं दुनिया की सेकंड मोस्ट वेल्दिएस्ट कंट्री. ये ने वो ने ये, है ना. तो इस वक्त अपने होटल से निकल चुके हैं. फुकट वाला होटल, 5 स्टार होटल, आपने पिछले एपिसोड में देखा ही रहेगा. मस्त अपन अपना स्टे गुजार रहे, है ना. और ये फाउंटेन बड़े प्यारे लगते हैं. हर जगह स्विट्जरलैंड में आप पानी वानी पी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है. बस 7 से 8 मिनट बाय वॉक के मेरे होटल से पहुंच जाऊंगा ज्यूरिख का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन और यूरोप का सेकंड लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन, जहां से हम 2 घंटे की ट्रेन पकड़ के पहुंच जाएंगे लिechtenstein. एनीवेज, मैं फ्लाइट्स, होटल्स वगैरह कहाँ से बुक करता हूँ आपको पता है. मैं यूज करता हूँ वीगो का ट्रैवल ऐप, जो कि फास्टेस्ट लोडिंग ट्रैवल ऐप तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ चीपेस्ट कंपैरिजन साइट भी है. वीगो ऐप फास्टेस्ट लोडिंग ट्रैवल ऐप के साथ साथ चीपेस्ट कंपैरिजन साइट भी है, जिसके कारण फ्लाइट्स हो गई, होटल्स हो गई, ये सारे बड़े बड़े ट्रैवल कंपनीज और ट्रैवल पोर्टल्स को कंपेयर करता है और आपके सामने ढेरों बेस्ट ऑप्शंस दे देता है. इस ऐप में आप वीजा भी बुक कर सकते हो अलग अलग कंट्रीज के, और साथ ही साथ इंडियन रेलवे ट्रेन भी बुक कर सकते हो. अब आप देख ही रहे हो कि एक ही ट्रैवल ऐप में सारे टाइप्स ऑफ बुकिंग्स हो जाती है कंपेयर होके. साथ ही साथ आप वीजा बुकिंग भी कर सकते हो और साथ ही साथ इंडियन रेलवे की ट्रेन भी बुक कर सकते हो. तभी तो ये ऐप मैं रिकमेंड करता हूँ और मेरे को काफी पसंद है. अभी डाउनलोड करो, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ. ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हो तो उसे अपडेट कर देना, ताकि क्या आपको अमेजिंग से ऑफर्स एंजॉय करने मिल जाए. क्या बात है. ये हम पहुंच गए बॉर्डर टाउन ऑफ स्विट्जरलैंड, जिसका नाम है बुचस, BUCHS. बस ये आखिरी टाउन है, इसके बाद डायरेक्ट लिechtenstein शुरू हो जाएगा. मतलब 1 घंटा मेरे को लगा ज्यूरिख से यहाँ पहुंचने में ट्रेन में. और जो मेरी नेक्स्ट ट्रेन है ना, चेंज करके जो जाना है, वो मात्र 3 मिनट में पहुंचा देगी लिechtenstein के रेलवे स्टेशन में. मतलब आप समझ जाओ कि हम लिechtenstein के कितने करीब है. एक तो ससुरा है लिechtenstein, इतना टफ लगता है ना बार बार बोलने में, लेकिन क्या करें, गलत नाम बोल नहीं सकते. आई मीन जो कंट्री का नाम है वही बोलना पड़ेगा ना भाई साहब. यहाँ पर इन्होंने स्टेशन पे ना सारे इंडिकेटर्स हो गए, बाउंड्रीज हो गई, सब जगह ऐसे कीले बिछा के रखे हैं, ताकि के पंछी ऊपर बैठ ना सके और फिर गंदगी नीचे फैला ना सके. अभी बेचारे क्या ही तो गंदगी फैलाएंगे, एक बंदा रख दो ना साफ सफाई के लिए. ये कीले बिछाने की क्या जरूरत है. ये नन्ही सी चिड़िया को भी नीचे बैठना पड़ता है फिर ये चक्कर में. और ये रिवर पार हो गई और हम पहुंच चुके हैं लिechtenstein में ऑफिशियली. वाह, क्या पर्वत की गोदी में है ये भी कंट्री. बस ये ट्रेन में बैठ के हमें 2 मिनट हो गए हैं, बस 1 मिनट और फिर सीधा पहुंच जाएंगे रेलवे स्टेशन पे लिechtenstein के. शान वाडूस, जी हाँ, लिechtenstein का कैपिटल है वाडूस.
जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर है। मतलब ये रेलवे स्टेशन है ना, यहाँ से 2 किलोमीटर में आप पहुंच जाओगे सिटी सेंटर, कैपिटल के नहीं पूरे कंट्री के। और ये पूरे रेलवे स्टेशन पे मैं अकेला उतरा हूँ, मतलब देख लो कोई नहीं उतरा है मेरे अलावा। ट्रेन भी छोटी थी वैसे। घर कितने लाजवाब है ना, एक से एक कंस्ट्रक्शन है भाई साहब। अमीर देश है ना, और जो जितना अमीर देश होता है ना वो उतना ही एक्सपेंसिव होता है। सच कह रहा हूँ, मतलब जैसे ही आप आते हो ना तब आपको एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो जाता है। मतलब अभी बस में बैठा हूँ, 8 मिनट का रास्ता है सिटी सेंटर के लिए। कितना? 8 मिनट का। और पता है कितना लगा? 3 स्विस फ्रैंक, यानी कि इंडियन करेंसी में 273 रुपीज होते हैं। मतलब आप ही सोचो कितना महंगा है। 8 मिनट का बस का किराया 270 रुपया। भाई साहब रेलवे स्टेशन पे जब उतरा मेरे को लगा कि कोई नहीं आता होगा इधर, बहुत कम लोग आते रहेंगे, क्योंकि लिechtenstein कंट्री का नाम भी बहुत कम लोगों ने सुना रहेगा ना। लेकिन भाई साहब यहाँ पे टूरिस्ट बहुत है। जो सिटी सेंटर है ना वो तो पूरा भरा भरा है टूरिस्टों से। इनफैक्ट ये मिनी ट्रेन जो पूरा सिटी टूर कराती है, पूरी कंट्री टूर कराती है आप कह सकते हो, वो तो देख लो फुलम फुल है, पैक है। मैंने खुद ने ये सिटी टूर लिया है, आई मीन ये मिनी ट्रेन का टिकट ले लिया है, जो कि 12 स्विस फ्रैंक का है, यानी कि इंडियन करेंसी में कितना हो गया? 1100 साढ़े 1100 रुपया। लेकिन ये फुल हो गई, जिसके कारण मेरे को वेट करना पड़ेगा। और इसके नेक्स्ट ट्रेन जो कि 5 मिनट बाद आ जाएगी, उसमें हम बैठ जाएंगे और फिर मस्त 35 मिनट घुमाएगी और सिटी टूर कराएगी अपने को। यार ऐसी कंट्री कैसे कोई हो सकती है जो इतनी पीसफुल, मतलब शानदार तो ही है इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, नेचर के नज़र से, लेकिन इतनी पीसफुल, मतलब हर एक के मुंह पे स्माइली फेस, एग्रीकल्चर, खेतियाँ हो रही है। मतलब मेरे को बहुत अच्छी लगी। अभी तो और देखना बाकी है, मतलब गलियों में घुसेंगे और अच्छे से देखेंगे। वैसे बता दूं यहाँ पे भर भर के चाइनीज टूरिस्ट है, मतलब जितने भी ग्रुप्स है ना लगभग सब चाइना के ही है। मतलब यहाँ पे चाइनीज लोग भर भर के आते हैं। ये देखो ये है कैपिटल वादूस, ठीक है। और ये जो कासल है ना ये प्रिंस का है। जी हाँ, यहाँ पे एक प्रिंस का राज चलता है जी, वही गवर्नमेंट है, उसी की सरकार है, उसी की कुर्सी है। बता दूं ये 1924 में इसने स्विट्जरलैंड के साथ एग्रीमेंट साइन किया था कि यहाँ पे करेंसी स्विस फ्रैंक की चलेगी। पहली बात, यूरो नहीं चलेगी, स्विस फ्रैंक की चलती है यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि स्विट्जरलैंड और लिechtenstein की बाउंड्री हमेशा खुली रहेगी, मतलब कोई बॉर्डर पे गार्ड्स वगैरह नहीं रहेंगे, आ जा सकते हैं बिंदास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसका जो सेकंड नेबर है ना, मतलब ऑस्ट्रिया, एक तरफ स्विट्जरलैंड है एक तरफ ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया पे हमेशा स्विस गार्ड्स तैनात रहेंगे, तो वहाँ पे इतना ओपन नहीं है। हालांकि अगर आपके पास शेंगन वीजा है तो आप बिल्कुल जा सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे गार्ड्स तैनात है। और यहाँ पे स्विट्जरलैंड वाली बाउंड्री पे यहाँ पे कोई गार्ड्स तैनात नहीं है। वैसे यहाँ की पॉपुलेशन तो मैं बता ही चुका हूँ, 40,000 के आसपास है लोग, है ना। और पर कैपिटा इनकम हर एक की 1.5 करोड़ रुपया ऑन एन एवरेज हर इंसान की। वैसे यहाँ पे कसिनो भी बहुत है, 3-4 कसिनो आपको मिल जाएंगे खेलने के लिए। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पैसा है वहाँ कसिनो, गैम्बलिंग तो होगी। और ये जो स्ट्रीट है ना, एक प्रॉपर पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट है, जहाँ पे शॉप्स ने, रेस्टोरेंट्स ने, ये तो सब है ही है, लेकिन साथ ही साथ आर्किटेक्चर आपको देखने बहुत मिलेगा जी। ये सही है यार, यहाँ की पब्लिक बेंचेस पे भी कुशन्स लगा के रखे हैं ताकि के पब्लिक को ठंडी ना लगे और वो आराम कर सके इस मोहतरमा की तरह। आई
यहाँ पर भाई पैटेक फिलिप की वॉचेस है और कॉम्प्लिकेटेड वॉचेस है सारी, मतलब जो हैंडमेड होती है ना, बहुत साल लग जाते हैं बनाने को। सब महंगी वाली वॉचेस आप कह सकते हो, लेकिन कितनी महंगी जी देख लेते हैं। अच्छा 32,800 फ्रैंक, यानी कि इंडियन करेंसी में कितना हो जाता है? 30-31 लाख रुपया। 30-31 लाख रुपया? क्या मजाक कर रहे हो भाई, सच्ची? वापस चेक। हाँ अरे 32,800 फ्रैंक, वाकई में ये 30-31 लाख की घड़ी है यार। मतलब भाई साहब जितनी भी लग्जरी वॉचेस की कंपनी है ना दुनिया भर में, उनकी जो हाई एंड वॉचेस है वो सारी आपको लिechtenstein में देखने मिलेगी। अभी ये क्या नाम है, जिगर ले कॉल्ट्रे ऐसा कोई ब्रांड है, ठीक है। इसका प्राइस देख लो कितना है, 34,800। मतलब ये 32-33 लाख की घड़ी है भाई साहब। हैं सच्ची? अपन 30 लाख 31 लाख सुन के बावड़े हो रहे हैं ना, लेकिन मेन राजा, मेन किंग पे तो नजर गई नहीं। ये जो पैटेक फिलिप की है ना, ये देख लो कितने की है, 83,300 फ्रैंक, यानी कि हो जाता है 80 लाख रुपए। देखो जो प्रिंस का कासल है ना, जहाँ पे लोग जा नहीं सकते है ना, वो फोरबिडन है। अगर वहां से नहीं दिख रहा है, मतलब ऊपर से नहीं दिखता है, तो नीचे से देख लो, क्या ही दिक्कत है ना। छोटा सा प्यारा सा कासल बनाया गया है। और 17th सेंचुरी में यहाँ पे स्विस लोग है ना मस्त पार्टी कर रहे थे, मतलब वाइन पार्टी चल रही थी, तो किसी ने आग लगा दी और पूरा जला दिया था, और काफी लोग मरे थे 17th सेंचुरी में वहाँ पे। Hi, we're from England. You from England? Yeah. Where are you from? I'm from India. Oh, amazing. Nice to meet you. Yeah, What's your nice name? to meet you, Sarah. Sarah. Yeah. And what about you? Gavi. Gavi. Nice to meet you. Same here. So you are on holiday? Oh no, we're working actually. You're working in Liechtenstein? In Austria. In Austria. So we just thought we'd pop yeah, over. just a border. Your first time? Yes. Yeah. We're just having a little wander. How long are you here for? Oh, this is my first day and last day. I mean, yeah, just for a day trip. Yeah. I'm staying in Zurich. Oh, nice. So I just came for one day tour. Yeah. Have you ever tried Indian food? Yes. Yeah, we have. What? Oh, not very much. I'm vegetarian. So... Me too. I'm pure vegetarian. Yeah, I'm pure vegetarian. I've had a few like curries and stuff. Curries, vegetarian curries. Vegetarian curries, yeah. With is it paneer? Paneer, yeah. Cottage cheese. Yeah, so good. क्या आपको पता है इतनी छोटी कंट्री और इतनी धनी कंट्री का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आप गैस भी नहीं कर सकते हो। टूरिज्म तो हल्का फुल्का ही आपने देखा ही है, लेकिन मेन सोर्स ऑफ इनकम जो कि 40% ऑफ जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है वो है मैन्युफैक्चरिंग। पता है यहाँ पे क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटल्स, फिर टेक्सटाइल्स, फिर फूड प्रोडक्ट्स, फिर फार्मास्यूटिकल्स, ये सारी चीजों का मैन्युफैक्चरिंग होता है, फिर एक्सपोर्ट होता है। मतलब भाई साहब इतना कुदरत ने दिया है इनको कि उनसे भी ये जीडीपी अपना तगड़ा कर देते हैं। ये ऐसी कैसी मैडम है? हैं? अरे रो क्यों रही है? मैंने कुछ नहीं बोल। अच्छा बच्चा रो रहा है क्या? हाँ वही मैं बोला, ये मैडम रो रही है, मैंने उसको ऐसा बोल दिया। तो ये कितना यूनिक है ना, गाड़ी और गाड़ी के चार पाव, जोरदार है। यहाँ की पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट है ना ये इतनी लाइवली नहीं है। हो सकता है शाम में हो जाए कसिनोस खुलने के बाद, क्योंकि यहाँ पे कसिनो लगभग 6 बजे के बाद खुलते हैं। दुनिया भर में कसिनो जो होते हैं वो तो 24 घंटे खुले रहते हैं, लेकिन ये जो स्ट्रीट्स में जितने भी कसिनो है सब 6 बजे खुलते हैं, जिसके कारण हो सकता है 6 बजे के बाद लाइवली हो। लेकिन ये जो स्कल्पचर्स है ना, ये बहुत सारे बनाए हैं यहाँ पे पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट्स में। इसका थोपड़ा किधर तो देखेला लगता है ना? ऐसे लगता है इसको देखा है किधर तो। She wants to swim here. Yes. You guys from Liechtenstein? Yes. Oh, this is the main street, right? Yes. And nothing else more. No. You can visit my boon. That's also. My boon. My boon is beautiful. Yeah. What is my boon? It's in the mountains. It's in the mountains, so it's far. Yes. But this is the capital area, right? Yes. Okay. Very nice. Lovely. Bye. वैसे टूरिस्ट तो यहाँ पे भर भर के है, लेकिन मेरे को इच्छा थी कि लोकल से मुलाकात हो जाए, तो लोकल से वार्तालाप की तो ये पता चला कि भाई साहब यहाँ की लोकल लैंग्वेज जर्मन है, जर्मन बोली जाती है यहाँ पे। यहाँ पे ये एक पार्क है छोटा सा, जहाँ पे सारी चीजें फ्री है, मतलब ये खेल सकते हो जो मर्जी है। देखो बच्चे छोटे छोटे वहाँ पे वो कुछ खेल रहे, उधर मचा रहे, उधर बच्चे है ना। यहाँ पे टिट्टी का दिया हुआ है बस, लेकिन बैट बॉल आपको लाने हैं टिट्टी के, बाकी ऐसा टेबल दिया गया है। यू हैव द बॉल्स, यू जस्ट डू दिस वे एंड दिस वे, दैट्स इट। How did you get more out? Sorry? How did you get more down here? More, yeah, like you. They just came. Yeah, you can play as much as you want. लॉटरी लग गई रे तेरी तो। On our original passport. Yes. So the little train counter. Yes. Oh, they will get give it stamp of Liechtenstein. Wow, very nice. What's your name by the way? Emily. Emily. Oh, What's your name? in India, Emily means tamarind. The tamarind like a monkey? Tamarind. Oh. खट्टा होता है ना वो। Okay. Tamarind. Cool. What's Nice to your meet you. My name is Pratik.
Pratik, nice या to meet you. बाय बाय, Bye, have a थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। You're welcome. तो इमली जी ने एक मस्त इन्फॉर्मेशन दी है कि वो सिटी ट्रेन का वो जो था ना काउंटर, वहाँ पे जाइए और पासपोर्ट पे स्टैम्प मरवाइए लिechtenstein का। बोला अच्छा ऐसा होता है? बोला कि हाँ होता है। बोला ठीक है, तो चले जाते हैं और इंक्वायरी कर देते हैं। अच्छा जी, काउंटर तो फिलहाल बंद है, 1 घंटे बाद खुलेगा, लेकिन यहाँ पे देख लो रेट लिखा गया है और ये जरूर देते हैं लिechtenstein का स्टैम्प, लेकिन 3 फ्रैंक उसका चार्ज लेते हैं। अब मेरे पासपोर्ट में इतना सारा ऑलरेडी स्टैम्प्स है कि 1 घंटा रुकना और 270 रुपया खर्च करना वर्थ नहीं है जी। हाँ, अगर आपको शौक है पासपोर्ट्स पे स्टैम्प्स इकट्ठा करने का, अलग अलग कंट्री के थप्पे लगवाने का पासपोर्ट पे, तो जरूर आप ये करवा सकते हो 270 रुपये में अपने पासपोर्ट पे लिechtenstein का स्टैम्प। यहाँ की एक लोकल स्टोर में आया हूँ और ठीक है, आप ये देख लो रेट्स वगैरह। 1 किलो के 7 ने 6 ने 8 ने ऐसे सब भाव है। 8 मतलब फ्रैंक, आप इंटू 90 करते जाओ, मतलब 700 रुपया 800 रुपया। अभी यही देख लो 8 फ्रैंक का 1 किलो है, मतलब तकरीबन 750 रुपया किलो है ये एप्पल। ऐसी वीगन बार है चॉकलेट जिसका रेट है 2.80 फ्रैंक, यानी कि 250 रुपये से ऊपर ये भी हो गई। वो सब छोड़ो, पानी की बोतल जो आधी लीटर की होती है ना, वो है 2 फ्रैंक यानी कि 180 रुपया। अब अगर कॉस्मेटिक्स एसेसरीज की बात करूँ ना, तो ये क्लिप भाई साहब आप कितने का सोच रहे हो, कितने का होगा? 100% आप गैस रॉन्ग ही करोगे। मैं खुद नहीं सोच सकता था इतना महंगा है। मतलब ये चीज़ मैंने चाइना में ना 30 रुपया 40 रुपये में देखी थी होलसेल के भाव में अगर लेते हो तो। यहाँ पे भी वही है, बस फ़र्क इतना है फ्रैंक में, 32 फ्रैंक यानी कि इंडियन करेंसी में 3000 रुपये का। 3000 रुपये का ऐसा प्लास्टिक का क्लिप अपने इधर रहे तो कांच में रखना पड़ता है उसको। क्या हो गया भाई, कुत्ता है कि भालू है ये? हाँ, वो डेंजर है रे बाबा, जोरदार है। बच्चा घोड़े पे बैठ गया, ये हम भी घोड़े पे बैठ गए। तबड़िक 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 तबड़िक। यहाँ पे मैंने देखा इस घोड़े पे काफी लोग बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे, मैंने सोचा मैं भी बैठ जाता हूँ। यहाँ पे भी सब एक्सपेंसिव गाड़ी, लग्जरी गाड़ी देखने मिल जाती है। कैसल, या आई नो, देयर आई सॉ द कैसल। And like a prince. Prince in the castle. He lives in that castle? Not really. He lives in Austria. Oh. Yeah, but he comes here often. You live in Liechtenstein? Yes. What is the pronunciation exactly of this country? Liechtenstein. Liechtenstein. Yes. Oh, Liechtenstein. Yes. It's nice. It's calm. It's calm, it's peace. Like I've seen that it's so peaceful. Yeah, it is. It is really beautiful here. We don't pay much taxes. Oh, what are your taxes? Yeah. I want to know taxes. It depends on how much you earn, but yeah, Like 20%, 25%? it's about 10%. Only 10%. Yes. Switzerland also. Like Yeah, in 20. Switzerland the highest is Yes. 25%. Yes, Yeah. but we pay more rent. Oh, it's expensive to stay here. Yes. By the way, what's your name? Sarah. Sarah, hi. Nice to meet Nice you. to meet Pratik. What are you doing here? Oh, I came for travel. You I travel thought, alone. yeah, I travel Okay. alone. Actually, I'm staying in Zurich. I thought to, do a day trip to Liechtenstein. Yeah, it's a bit tricky. Yeah, it's a bit tricky. It's really nice. Yeah, it's actually nice. Yes. Full of nature. Yes. I can see everywhere nature. That's the thing I love the most. Here. Yeah, even I loved the most. Yeah. It was great to meet you, and it was great as well to visit Liechtenstein. You too. Have a great stay here. Yeah. No, I'm not staying. I'll be back to Zurich. Oh yeah, then enjoy it here. ओके श्योर थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ये देख लो, ये जो कासल है ना प्रिंस का, मैं बार बार बता ही रहा था, लेकिन यहाँ से मस्त दिख रहा है अपने को, है ना। और देखो ना, अगल बगल में कुछ भी नहीं है, मस्त पहाड़ है, ग्रीनरी है और बीच में बसा हुआ कासल। हालांकि इसका प्रिंस ऑस्ट्रिया में रहता है, जैसे कि सारा मैडम ने अभी बताया। चलो, तो अभी कुछ मिनटों में मैं बस स्टॉप चला जाऊंगा, बस पकड़ लूंगा और चला जाऊंगा रेलवे स्टेशन, वहां से ट्रेन पकड़ के चला जाऊंगा बैक टू ज्यूरिख। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी कंट्री के बारे में जाना परखा महसूस किया जो कि थोड़ी सी लेस नोन है ना। मेरे लिए भी लेस नोन थी, तो मैंने भी इसको जाना परखा। टॉय ट्रेन की मदद से हमने इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीनरी देखी और फिर चलते चलते पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट्स वगैरह देखे, क्यों है इतनी एक्सपेंसिव कंट्री, इसकी ज्योग्राफी के बारे में जाना, इसकी हल्की फुल्की हिस्ट्री के बारे में जाना और यहाँ की लाइफस्टाइल कैसी है, आई मीन रेट्स वगैरह क्या है ग्रोसरी स्टोर में, उसको भी जानने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये ओवरऑल वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।